अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 18वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 17वें अध्याय तक हमने ये देखा, जनक महाराज के उपदेश के द्वारा अष्टावक्र जी ने श्रवण के पश्चात मनन निधिध्यासन किया और फिर उन्होंने उस परम पद को जान लिया। उनके सभी संशय निवृत्त हो गए और वो जीवन मुक्ति की स्थिति में निष्ठा प्राप्त कर। ये होने के बाद अब 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। उसमें भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज परशुराम जी से कहते हैं, मूल संवाद जो है वो दत्तात्रेय जी और परशुराम जी के बीच में है। बीच में उन्होंने कहानी बताई। वो कहते हैं कि हे परशुराम जी, इस प्रकार मैंने तुमको वेद्य वस्तु विहीन शुद्ध संवित का निरूपण किया। संवित वेद्य वंध्या निरूपिता मया, मैंने तुम्हारे सामने जो शुद्ध संवित या शुद्ध ज्ञान है उसका निरूपण किया। कौन सा शुद्ध ज्ञान है? जिसमें वेद्य वस्तु विहीन माने जिसमें दूसरेपन की कल्पना का पूर्ण अभाव है। जितना भी हम लोगों का बंधन है ना, वो अहम के कारण नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि इन लोगों को बड़ा अहम है। अहम तो अपनी असलियत है, वो बंधन थोड़ी होगा। जैसे उष्णता अग्नि को बंधन नहीं होता, या मिठास चीनी को बंधन नहीं होती, उसी प्रकार से अहम हमारा बंधन नहीं है। इस अहम के साथ जब हम इदम जोड़ लेते हैं तब बंधन शुरू हो जाता है। और इसलिए कहते हैं दत्तात्रेय महाराज, देखो मैंने तुमको उस शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध संवित का निरूपण किया जिसमें द्वैत का लांछन नहीं है, जिसमें दूसरेपन की भावना का पूर्ण अभाव है। और ऐसे वस्तु की व्यवहार में रहते हुए भी कैसी उपलब्धि होती है वो बताया। और फिर ये भी बताया मैंने कि ये उपलब्धि होते हुए भी हमको इसके बारे में अनुभूति क्यों नहीं आती? तो उन्होंने बताया क्योंकि हमको मालूम नहीं है। जब तक कि किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, अनुभूति नहीं होती। ये होने के बाद उन्होंने जितना वर्णन किया उसको बताने के बाद कहते हैं, अव्युत्पत्त्या न जानन्ति जना माया विमोहिताः सादशा भाव्यते सूक्ष्म दृशैव नान्यथा क्वचित्। लेकिन यह नित्य उपलब्ध शुद्ध चेतना की अनुभूति साधारण लोगों को होती नहीं, क्योंकि वो माया से मोहित हो चुके हैं। और इसलिए इस स्थिति का ज्ञान केवल अंतर्मुख व्यक्ति को ही हो सकता है। तो सूक्ष्म दृशा एव, जो व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि है, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि का तात्पर्य है कि ज्ञान में जब अहम के साथ
इदम निर्माण नहीं होता तब वह ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे आप देखेंगे कि हम लोग किसी भी वस्तु का जब इदम रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस वस्तु के ज्ञान के प्राप्ति में हमारा ध्यान अपने से हटकर के वस्तु पर चले जाता है, और जब हमारा ज्ञान अपने से हटकर के वस्तु पर चला जाता है तो हम तो अपने अहम से बिखर गए और उसमें स्थूलता आ गई। और जब हमारा ध्यान अपने तरफ रहता है तो उसमें स्थूलता नहीं होती। ये पंखे बंद करा दो, खामोखाम सुबह सुबह भी ठंड कर दो, सब तो सर्दी हो जाएगी। क्यों उसको जोश आया पंखे लगाने का, बीच में स्वयं तो चला गया पंखों को लगा करके। अच्छा, तो यह अपने स्वरूप का ज्ञान सूक्ष्मता से सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति को ही हो सकता है और किसी अन्य प्रकार से नहीं। फिर कहते हैं किम बहु उक्तेन ते राम शृणु सारम ब्रवीमि अहम मनसा वेद्यते वेद्यम मनसा अत न वेद्यता। यहाँ जो विचार बताने जा रहे हैं ये विचार अभी तक जितना हमने वेदांत पढ़ा है एकदम उसके विरुद्ध है। हमको बताया कि यद दृश्यम तद जड़म, जिसको देखा जाता है वो जड़ है। और यहाँ बताएंगे मन जो है यह जड़ नहीं है। माने अभी तक जो पढ़ा वो सब गड़बड़ हो गया ऐसे लगता है। कहते हैं परशुराम जी अब ज़्यादा क्या बताओ, मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ कि मन से तो सब पदार्थ जाने जाते हैं ना। यदि मन ना हो तो किसी पदार्थ का दर्शन होगा क्या? बोले नहीं। और इसीलिए मन दृश्य पदार्थ नहीं है। और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रूप रंग का दर्शन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों का दर्शन मन के द्वारा, मन का दर्शन बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का दर्शन चिदाभास के द्वारा, चिदाभास का दर्शन होता है शुद्ध चेतन के द्वारा। और इसीलिए शुद्ध चेतन छोड़कर के सभी का सभी दृश्य है। तो यहाँ बताते हैं सभी का सभी दृश्य पदार्थों का ज्ञान मन के माध्यम से होता है। इसीलिए मन दृश्य और जड़ नहीं है। इसीलिए इस ग्रंथ को कई लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि आप उसको कैसा पढ़ते हो, क्योंकि इसमें जो जो बातें बताई इसका अप्रोच टोटली यूनिक है, एकदम भिन्न प्रकार से। तो सभी दृश्य पदार्थ मन से जाने जाते हैं, इसलिए मन दृश्य नहीं है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि दृश्य पदार्थ न रहने पर भी मन तो रहता है ना। जैसे समझो हमने इस पुस्तक को देखा, दृश्य पदार्थ मन के द्वारा ही देखा है, और ये पुस्तक हट गया तो क्या मन खत्म हो गया? माने मन का अस्तित्व दृश्य पदार्थों पर नहीं है, इसीलिए मन दृश्य नहीं है। तो यह मन दृश्य पदार्थ न रहने पर भी रहता है, और इसीलिए वह मन जिसमें दृश्य वस्तु का अभाव होता है उसी मन को शुद्ध चेतना कहते हैं। हमने आपको सदाचार में ये विचार सुनाया था, चित्तम चित्त विजानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपारागो यथा मणौ। यह जो हमारा मन है उसमें जब दृश्य पदार्थ का प्राधान्य होता है तब उस ज्ञान में भेद निर्माण हो गया, अहम इदम का भेद निर्माण हो गया। और जब उस मन में दृश्य पदार्थ का अभाव हो जाता है तो उस ज्ञान में अहम का विरोधी इदम, इसका निर्माण नहीं हो गया। और इसीलिए वो मन जिसमें दृश्य पदार्थों के संवित का अभाव है, ऐसा शुद्ध
संवित ही मन है, और ऐसा दृश्य पदार्थ रहित मन ही संवित है। इसलिए वेद्य विहीन मन को ही शुद्ध संवित कहते हैं। और अगली बात, यह जो अपना मन है वो तो ज्ञान स्वरूप है, और इसीलिए वस्तु के अस्तित्व को भी प्रकाशित कर रहा है और वस्तु के अभाव को भी प्रकाशित कर रहा है। और यदि ऐसा कहो कि नहीं जी, मन को प्रकाशित करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता है, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि उस वस्तु को प्रकाशित करने के लिए किसी और की आवश्यकता है। फिर ये कहना पड़ेगा तीसरे वस्तु को प्रकाशित करने के लिए और की आवश्यकता है, और हम अनावस्था दोष को प्राप्त हो जाएंगे। और इसीलिए मन ज्ञान स्वरूप है, और इस मन में जब दृश्य पदार्थ का प्राधान्य रहता है तब यह बंधन कारक है, और इस मन से जब दृश्य पदार्थ का प्राधान्य समाप्त हो जाता है तो यह शुद्ध संवित रूप में अभिव्यक्त रहता है, और यही मोक्ष की स्थिति है, यही अपना आपा है, यही अपनी असलियत है। इसलिए हम मन को स्वयं प्रकाश रूप जानते हैं। और आगे कहते हैं, किंचित भावम ही संपश्यन न भासी किमु भार्गव न भासी चेन्न त्वमसि तथा प्रश्नस्तुते कथम। अब ये बताओ, जब तुम किसी पदार्थ को देख रहे हो तो उस पदार्थ को देखते समय क्या तुमको अपना भान नहीं होता? जैसे हम आपको देख रहे हैं तो क्या उस समय हमको ये भान नहीं है कि हम आए करके? तो बाहर के किसी भी दृश्य पदार्थ को देखते समय भी अपना अपने बारे में भान तो बना ही रहता है। और यदि कहो कि नहीं जी, हम जब बाहर की वस्तुएं देखते हैं तो अपने बारे में भान नहीं होता, तो माने आप होते ही न हो। यदि आप है ही नहीं तो प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने अभाव का भान नहीं हो सकता। इस प्रकार से अब ये भान में दो बातें आ गई, एक अपना भान होना और दूसरा अन्य वस्तु के भान की प्रतीति होना। तो जब इस भान में मैं और मैं से भिन्न व्यतिरिक्त इस प्रकार का भेद निर्माण हो जाता है तब उसको जड़ या बंधन कहते हैं। और जब इस भान में से दूसरेपन की कल्पना, दूसरेपन की भावना, इसका पूर्ण अभाव हो जाता है तो यह मन ही शुद्ध संवित है। इसीलिए जितनी साधना है ये अपने मन को खाली करने की। इसलिए हम हमारे विद्यार्थियों को हमेशा बताते हैं कि साधना करने वाले क्या, अपने पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। हम लोग दुनिया भर के उपवास करते हैं, सोमवार से लेकर के सोमवार तक, और पेट तो खाली रखेंगे और दिमाग में घुसुर घुसुर चल रहा है, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। जितना हम अपने मन को किसी भी वस्तु विषय से लेकर के प्रभावित नहीं होने देंगे उतना हम अपने स्वरूप के पास बैठे। तो यदि ऐसा कहो कि हम अपने आप को जब किसी बाहर के वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं तो अपने आप को विशेष रूप से नहीं जानते, हम अपने आप को उस समय सामान्य रूप से जानते हैं। अब ये विशेष और सामान्य रूप को ठीक से समझ लेना। जब हम रूप रंग का दर्शन कर रहे हैं तब हम आंखों से देखने वाले बन जाते हैं, और जब हम शब्द को ग्रहण कर रहे हैं तब हम सुनने वाले बन जाते हैं। तो हमारे दो व्यक्तित्व हैं, एक जो उपाधि के द्वारा निर्मित व्यक्तित्व और जो निरुपाधिक व्यक्तित्व। तो उपाधि के द्वारा निर्मित व्यक्तित्व कौन सा है? जब हम आंखों की माध्यम से वस्तुओं का रूप रंग का दर्शन करते हैं तो हम बन गए देखने वाले। तो हम
विशेष रूप से अपने आप को जानते हैं। तो मैं देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं, ये जो मैं है ये निर्विशेष है, लेकिन आंखों के कारण देखने वाला बन गया। फिर मैं सुन रहा हूं, ये जो मैं है यह निर्विशेष है, लेकिन कानों के कारण सुनने वाला बन गया। मैं सूंघ रहा हूं, तो मैं निर्विशेष है, लेकिन यह निर्विशेष मैं जब नाक के साथ जुड़ जाता है तो सूंघने वाला बन जाता है। इस प्रकार से हम अपने बारे में जो भान है वह निर्विशेष रूप से भान होता है, लेकिन हमारा महात्म्य या हमारे मन में जो वस्तुओं के प्रति महात्म्य है, या तो हम उसमें फंस जाते। देखो कितनी सूक्ष्म बात है, ध्यान से समझ लेना संतो। जब हमारे बुद्धि में जगत के वस्तुओं का महात्म्य है तो उसी में फंसे रहेंगे, और उसमें फंसे रहने के कारण अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे, और अपनी इंद्रियों के गुलाम बनने के कारण हम देखने वाले, करने वाले, सूंघने वाले उसी में फंस जाएंगे। और असलियत क्या है? इन सबको प्रकाशित करने वाला मैं जो निर्विशेष शुद्ध चेतन तत्व हूं वह मैं हूं। इसलिए कि हम अपने आप को सामान्य रूप से जानते हैं, सामान्य प्रज्ञा, सामान्य भान। इस प्रकार से हम अपने आप को विशेष रूप से नहीं जानते बल्कि सामान्य रूप से जानते हैं। और देखो, ये जो विशेष रूप से हम अपने आप को जो जानते हैं, कैसे? जब आंखों के साथ तादाद में है तो देखने वाला बन गया। तो ये देखने वाले की जो पोजीशन है ये विशेष पोजीशन है, और आंखें बंद कर ली, अब देखने वाला मैं नहीं हूं। फिर कौन हूं मैं सुनने वाला हूं। तो सुनने वाले के साथ मेरी विशेष पोजीशन हो गई। लेकिन जो देखने वाले के साथ रहते हुए भी जिस पर कोई प्रभाव नहीं, वह सामान्य ज्ञान, वह अपनी असलियत। इसको हम जो स्थूल उदाहरण से देते हैं, लेकिन उसी स्थूल उदाहरण में हम फंस जाते हैं। एक व्यक्ति ने हमको कहा कि स्वामी जी, आपने वो आदमी और पति का दृष्टांत दिया ना, बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? हंसने को आया। अरे भैया, वो दृष्टांत हंसने के लिए नहीं था, तत्व का प्रतिपादन हो रहा था। उसके बाद मैंने वो दृष्टांत देना बंद ही कर दिया, क्योंकि लोग उल्टा समझना बैठे। देखो, जब मनुष्य अपने आप को पत्नी के संदर्भ में बात करता है तो पति, तो ये पति जो है उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जब पुत्र के साथ अपने आप को लगाता है तो पिता रूप से उस मनुष्य की विशेष अभिव्यक्ति है। लेकिन ये विशेष अभिव्यक्ति के पीछे एक सामान्य मनुष्य का होना आवश्यक है। उसी प्रकार से हम अपने आंखों से देख रहे हैं तो देखने वाले जो बन गए ये हमारी विशेष अभिव्यक्ति है। कानों से सुन रहे हैं तो सुनने वाला ये हमारी विशेष अभिव्यक्ति है। लेकिन ये सभी विशेष अभिव्यक्तियों के पीछे जो एक सामान्य ज्ञान है, जो आंखों के साथ तादाद में होने के बाद देखने वाला बना और आंखें बंद कर ली तो भी जिसका अभाव नहीं हुआ, वह सामान्य ज्ञान वो अपनी असलियत है। इसीलिए कि यह जो सामान्य ज्ञान है वो हमारा अविनाशी रूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे पत्नी का देहांत हो गया तो उसके साथ पति महाराज चले गए, लेकिन आदमी ज्यों का त्यों रहा। यदि पुत्र का देहांत हो गया तो पिता चला गया, लेकिन आदमी ज्यों का त्यों रहा। उसी प्रकार से यदि आंखें चली गई तो आंखों से देखने वाला खत्म हो गया, लेकिन अब मैं आंखों से नहीं देख सकता हूं, ये तो ज्यों का त्यों बना है, उस पर कोई आंच नहीं आती। तो यह जो हमारा सामान्य रूप है ये ही अविनाशी है, और जो उपाधि के संदर्भ में क्षण क्षण में निर्माण हो जाता है वह हमारी असलियत नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार के विशेषता का लेश मात्र भी हमारे स्वरूप में नहीं है। देखो, इसलिए यह जो सिद्धांत है
भौतिक जगत की प्रगति में विशेषता का महात्म्य है और आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रगति में विशेषता का बंधन है, महात्म्य नहीं है। इसलिए जितने हम निर्विशेष होकर के रहे, एक हमारे मित्र है, बहुत बड़े संत हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, उनका नाम उनके गुरु ने बदला नहीं, तो हम उनके साथ काफी रहे। एक बार उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, स्वयं बोले स्वामी जी मैं आपको कुछ बताऊं? बताओ। बोले मुझे आपको बताने की प्रेरणा हो रही है, बताओ। फिर वो बताते गए कि मैं ऐसा था, लंदन में था और वहाँ मैं MBA का मैंने कोर्स किया था, फिर मुझे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली, करोड़ों रुपए की तनख्वाह थी, और फिर मैं यहाँ आया, फिर हमारे गुरुदेव के सामने आया, उन्होंने कहा सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ। और फिर उन्होंने 1 साल तक मुझे बताया कि तुम इस लड़की को ले लो। एक लड़की मेरे हाथ में पकड़वा दी, 12-14 साल की, बोले इसको लेकर के पूरे देश का भ्रमण करो और जेब में एक पैसा नहीं होना चाहिए, किसी के सामने कुछ मांगोगे नहीं, किसी के घर में रहोगे नहीं, 1 साल घूम घाम करके जिंदा रहे तो आ जाना। और बोले मैंने ऐसा 1 साल तक किया। वो वापस जब पहुँचा तो उन्होंने कि ठीक है अब यहाँ रहो, कुछ काम करो। और जब उनका देह त्याग का समय आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, अब तुमको जो करना है करो। बोले इस स्थान पर कभी मत आना, यहाँ आश्रम बनेगा, ट्रस्ट बनेगा और सत्यानाश शुरू होगा, तुम यहाँ मत आना। उसको वहाँ जाने का भी मना कर दिया। और उन्होंने एक बात बताई कि एक गलती तुम्हारे माँ बाप ने करी, तुमको ठोकने वालों को रोको। यू डोंट गेट सेंसिटिविटी और व्हाट। हाँ, तो जब उन्होंने बताया कि हम कह रहे थे कि स्वामी जी आपको आप दीक्षा देंगे, संन्यास देंगे। बोले काहे की दीक्षा, काहे का संन्यास? एक तो तुम्हारे माँ बाप ने गलती करी, नाम दे दिया तुमको, क्या मैं दूसरी गलती करूँ? तुम्हारा असली जो स्वरूप है वो निर्विशेष है, उसमें नाम रूप का कोई महात्म्य नहीं है। तो पहले इस एक नाम से छुटकारा पाने के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो। मैं एक नाम और दे दूं ताकि तुम्हारे सर पर 2 बोझे रहेंगे। तो इस जन्म में एक तो बोझे को हटाओ, दूसरा बोझा लेना चाहते हो, बड़ा नाम चाहिए। देखो कितनी सत्य बात है। तो यह जो निर्विशेष भान है यही अपनी असलियत है। जितनी विशेषता है ये आती जाती रहती है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तुम अपने आप को जान रहे हो। हम देखो, हम सभी अपने इस निर्विशेष भान को स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम अपने निर्विशेष भान को नहीं जान सकते, असंभव है। और फिर भी हम कहते हैं कि हम अपने को नहीं जानते। इससे बढ़कर के झूठ क्या हो सकता है? और हम कहते हैं कि हमारे ये जो पॉलिटिशियन लोग झूठ बोलते हैं, उनसे ज्यादा हम झूठ बोलते हैं। हमारा वाल्मीकि रामायण कहता है अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। हम कुछ है और कहते कुछ और है। ऐसा झूठ और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। तो सबको प्रकाशित करने वाला ये जो ज्ञान है ये किसी वस्तु विषय के बारे में होता है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशित सामान्य ज्ञान है वो किसी वस्तु विशेष के द्वारा कलुषित नहीं होता। और यह जो नित्य शुद्ध संवित, जिसमें किसी भी प्रकार के द्वैत का कालुष्य नहीं है, वही अपनी असलियत है और वही स्वयं प्रकाशमान है और वही अपने आप को हमने पहचानना चाहिए। और यदि कहो, आगे कहते हैं कि शरीर आदि आत्मना भासी चे शृणु प्रब्रवीमिते। यदि तुम कहो परशुराम जी कि नहीं मैं तो अपने आप को शरीर रूप से जानता हूँ,
मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं शरीर हूं। तो यदि कहो कि मैं शरीर रूप से भास रहा हूं, अपने आप को जानता हूं, तो सुनो, तुम अपने आप को शरीर कब समझते हो? जब मन में संकल्प हुआ और उस संकल्प के द्वारा हमने अपने मन को उस संकल्प में इंक्लूड किया, उसके बाद हम कहते हैं कि मैं देह हूं। ये भी विचार बहुत सुंदर है। सुषुप्ति अवस्था में किसी को ये अनुभूति नहीं होती कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं जवान हूं या बूढ़ा हूं, क्योंकि देह के साथ संकल्प के माध्यम से तादात्म्य नहीं होता। अब यदि तुम ये कहते हो कि मुझे तो लगता है कि मैं देह हूं और आप कह रहे हैं कि मैं निर्विशेष ज्ञान हूं, यदि तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट है तो उसके ऊपर ये बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। तो जब तुम शरीर के साथ संकल्प से जुड़ जाते हो तभी तो तुम अपने को देह कहते हो ना। हाँ, तो इससे मालूम है क्या होगा, जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो। तो जब तुम संकल्प के माध्यम से देह को ग्रहण करने के बाद अपने को देह स्वीकार करते हो, फिर उसी संकल्प के माध्यम से ही किसी गधे को भी तो देखते हो ना। हाँ, देखता हूं। तो अपने आप को गधा क्यों नहीं स्वीकार करते? है ना मजे की बात। संकल्प के माध्यम से देह को ग्रहण करने के बाद मैं देह हूं ये स्वीकार करते हो, और यदि उसी संकल्प के माध्यम से किसी खंबे को यदि देख लिया है तो मैं खंबा हूं ऐसा क्यों नहीं कहते हो? तो तुम्हारा ये जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड है और उसी के कारण तुम दुखी हो रहे हो। इतनी सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है, हमको और दुखी बना रहे। तो इसलिए केवल संकल्प के माध्यम से किसी वस्तु के साथ संबंध प्रस्थापित होने के बाद हम वो वस्तु नहीं होते। इसीलिए मैं अज्ञानी हूं, तो अज्ञान के साथ संकल्प के माध्यम से संबंध हुआ और अज्ञानी बन गए। अच्छा, आप अज्ञानी हैं, जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं। तो जब जानते हो तो अज्ञानी कैसे हो? अज्ञानी जानता थोड़ी है, अज्ञानी तो अज्ञानी होता है, वो जानता नहीं। और हम कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मुझे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, मैं अंग्रेजी के बारे में अज्ञानी हूं। तो महाराज, आप अज्ञानी नहीं हो, आप ज्ञानी हो। इसी प्रकार से यदि संकल्पों के माध्यम से संकल्पों के माध्यम से संबंध के कारण हम अपने को देह स्वीकार करते हैं, तो इसी संकल्प के माध्यम के संबंध से जिसको भी हम ग्रहण करेंगे उन सबको मैं के रूप में स्वीकार करो। ध्यान से सुनना, यदि ऐसा करने लग जाओगे तो ये संपूर्ण सृष्टि मैं हूं ये अनुभूति आएगी। और जब संपूर्ण सृष्टि मैं हूं ये पूर्ण अहम की अनुभूति जब आएगी, तब इस छोटे से देह में बैठ करके रोना धोना बंद हो जाएगा। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने देह के साथ तादात्म्य को छोड़ो, हाँ रखो, कोई बात नहीं, लेकिन समझ करके कि एक संकल्प के माध्यम से एक देह को पकड़ने के बाद मैं देह हूं ये स्वीकार करते हो, तो उसी संकल्प के माध्यम से जिस भी वस्तु को ग्रहण करोगे उसको मैं के रूप में स्वीकार करो ना। तो सब का सब यह जो द्वैत का चक्कर है उसी समय समाप्त हो जाएगा। इसीलिए केवल एक शरीर मात्र मैं हूं ये जानना गलत है। और इसीलिए सरल बात तो यह है कि कोई भी दृश्य पदार्थ तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि हर दृश्य पदार्थ परिवर्तनशील होता है और तुम हमेशा अपरिवर्तनशील ज्ञान मात्र हो, और इसीलिए तुम कभी ज्ञान के विषय नहीं बन सकते। यहाँ हम इस विषय से थोड़ा हट करके आपको और सूक्ष्म बात बताएंगे। जब हम पानी से भिन्न होकर के पानी का दर्शन करते हैं तो हमको इस प्रकार से दर्शन होता है कि समुद्र में लहरें दौड़ रही हैं और उसमें गति है, ये हमारा दर्शन है। लेकिन पानी की दृष्टि से देखो तो, पानी की दृष्टि से देखेंगे तो पानी में गति का अभाव है,
कारण क्या कि पानी में पानी कहाँ नहीं है, समुद्र में पानी कहाँ नहीं है, और लहरों में पानी कहाँ नहीं है, हर जगह पानी ही पानी है। इसीलिए जब हम पानी से अलग होकर के पानी का दर्शन समुद्र और लहरों के रूप से करते हैं, तब उस पानी में गति का दर्शन होता है, परिवर्तन का दर्शन होता है। लेकिन यदि पानी को पानी के रूप से हम ग्रहण करें कि मैं पानी स्वरूप हूं, तो पानी की दृष्टि से कैसा दर्शन होगा कि उसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं है। इसीलिए गति का अनुभव तब आ जाता है कि जब हम अपने आप को अपने स्वरूप से भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं तब। इसलिए अपना जो स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार का विकार और किसी भी प्रकार का बदल नहीं है। तो यह जो स्वरूप भूत स्वयं प्रकाशित ज्ञान है उसमें ज्ञेय रूप विशेष का लेश मात्र भी नहीं है, और यह जो अपना देह देश और काल यह केवल उसमें चित्र के जैसा अपीयर हो रहा है, दिख रहा है। कहते हैं कि सा स्वप्रभा दृश्य रूप विशेष लेश वर्जिता देह देश काल भेद चित्र वैचित्र चित्रिता। यह जो शुद्ध संवित है, यह जो शुद्ध चैतन्य है, यह जो शुद्ध परमात्म तत्व है, जिसको इस ग्रंथ में त्रिपुरा देवी कहा है, इसमें अनेकता का चित्र बनाया गया है। कैसे? फिर दर्पण का दृष्टांत ले आएंगे। दर्पण में किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है, लेकिन वही एक दर्पण का जो पृष्ठ है, उस वही दर्पण पेड़ पौधे नदी पहाड़ पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि रूप में भासता है। तो जो विविधता है वो विविधता असल में एक ही वस्तु है। ये दर्पण का जो दृष्टांत इस ग्रंथ में निरूपित किया है, वैसा निरूपण समझ में आ जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं तत्व के बारे में छूट जाती है। तो जैसे एक दर्पण के अंदर का जो प्रतिबिंब है उसमें एक पेड़ है, एक पहाड़ है, एक नदी है और एक कोई जानवर है, जानवर के ऊपर में एक आदमी बैठ करके जा रहा है। ऐसा यदि दर्पण के अंदर में प्रतिबिंब है तो हम लोग कैसा उस दर्पण के प्रतिबिंब का वर्णन करते हैं कि बाहर यदि पेड़ पौधे इत्यादि न हो तो प्रतिबिंब कहां से आएगा? ऐसा विचार करना माने बहिर्मुखता है। ऐसा विचार करना यह अंतर्मुखी मन का विचार नहीं है। फिर ऐसा विचार करने वाला क्या कहेगा कि यदि बाहर का जो बिंब है दाहिने हाथ से खाना खा रहा हो तो प्रतिबिंब में बाएं हाथ से खा रहा है, ऐसे दिखेगा। तो ऐसा उस दर्पण के अंदर का जो प्रतिबिंब है उसका वर्णन इस प्रकार से करना माने बहिर्मुखी मन से परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना, ये कभी नहीं होगा। फिर करे क्या? इस प्रकार से करे कि दर्पण के अंदर में जो प्रतिबिंब है, क्या वो कोई भी प्रतिबिंब या उस प्रतिबिंब के सभी विकार या उस प्रतिबिंब में जितनी गतियां हैं, क्या वो उस दर्पण के पृष्ठ को छोड़ करके कुछ हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। माने वही दर्पण एक स्थान पर एकदम स्थिति का दर्शन कराता है, आकाश। वही दर्पण दूसरे क्षण में गति का दर्शन कराता है। वही दर्पण एक जगह में जड़ पदार्थ का दर्शन कराता है और वही दर्पण दूसरे जगह में एक चैतन्य व्यक्ति के चलन का दर्शन कराता है। इस प्रकार से एक ही दर्पण अनेक रूप में भासते हुए भी उसका जो निर्विशेष रूप है उसमें ना तो गति है ना तो स्थिति है, वो सबके परे है। उसी प्रकार से एक ही चेतना, एक ही शुद्ध चैतन्य, उसमें जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति है उसी प्रकार से एक शुद्ध ज्ञान में ही इस संपूर्ण जगत के
द्वैत की प्रतीति है। तो अब हमको यदि दर्पण को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण को देखना है तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वहां से अपने आंखों को हटाओ। जैसे कई बार हम लोग समझो आईने के सामने खड़े रहे थे। एक बार हम किसी के यहाँ गए और मुंह धोया, खाने के बाद जब दर्पण में देखे तो उसके ऊपर में आधा किलोमीटर थिक मिट्टी जमी हुई थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फिर हमने हाथ में थोड़ा साबुन था, उसी साबुन से उसको ऐसा कर दिया और ऐसा करने के बाद और फिर पानी से धो लिया और हाँ, अब हमारा चेहरा अच्छा दिख रहा है, पहले अच्छा नहीं दिखता था। तो जब हमारा ध्यान प्रतिबिंब के तरफ होगा तब उस दर्पण को हम नहीं देखेंगे, और यदि हमारा ध्यान दर्पण की तरफ होगा तो प्रतिबिंब का हमको दर्शन नहीं होगा। हो गई बात? अब समझो उसी घर का उदाहरण ले कि वो उस घर के लोग कितने बार वो सिंह के सामने आकर के खड़े होते होंगे, लेकिन उन सबका ध्यान कहाँ होगा? दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसके तरफ ध्यान होगा। इसीलिए उस दर्पण के ऊपर में कचरा इकट्ठा हो गया है, थोड़ा हाथ गीला पोंछने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन वहां ध्यान जाता ही नहीं। देखो, हम कल भी बता रहे थे, हम अभी अहमदाबाद गए थे, वहां की ये अनुभूति है, बड़ी सुंदर अनुभूति है। वहां एक 3 डायमेंशनल चित्र किसी के ऑफिस में लगा हुआ था, 3D पिक्चर। तो हमने कहा भाई ये तो नया दिख रहा, 3D पिक्चर क्या होता है? तो बोले स्वामी जी आप बताओ इस पिक्चर के अंदर में क्या है। तो हमने कहा हम बताएंगे तो आप हमको क्या देंगे? बोले आपको मान जाएंगे। ठीक है, मान जाओ। तो हम उनके सामने खड़े हो गए, चित्र के सामने, और एक क्षण में हमने देख लिया इस चित्र के पीछे एक बास्केटबॉल प्लेयर का चित्र था। और जब हमने उनको बताया, बोले अरे आपने कैसे जान लिया? तो हमने कहा हमको दिव्य दृष्टि है, इसलिए हमने जान लिया। बोले स्वामी जी कितने लोग आकर के इस चित्र के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन उनको जल्दी समझ में नहीं आता, आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है और फिर भी वो पकड़ नहीं सकते। और समझे एक आध बार पकड़ भी लिया, फिर उनको हटाओ, फिर दूसरे बार ट्राई करो तो नहीं दिखता। तो उसमें कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी दृष्टि जब किसी आकार विशेष में फंस जाती है तो निराकार तत्व होते हुए भी उसका दर्शन नहीं होता। देखो, इसलिए जब तक हम अपने अंतःकरण में संकल्प और संकल्प के माध्यम से जिस जिस वस्तु को हमने महात्म्य दिया है उसको हम पकड़ के रखेंगे, तब तक के अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानते हुए भी, अनुभूत करते हुए भी ऐसे बैठे हैं मानो हम पहचानते ही नहीं। हिंदी सिनेमा का गाना, पहले वो मिलते थे अपनों की तरह, अब ऐसे मिलते हैं जैसे पहचानते ही नहीं। यही गाना भगवान गा रहा है। कारण क्या है? हमारा मन इन संकल्पों में फंसा हुआ है। इसलिए तस्मात् संकल्प मात्रस्य वर्जनात् परतः स्थितम शेषम शुद्ध चित्ते रूपम स्वात्मानम उपलक्षय। तो पूरी साधना क्या बताते हैं दत्तात्रेय महाराज? इसलिए महाराज सरल सरल बात है, अपने मन में संकल्प को किसी भी प्रकार से महात्म्य नहीं देना। हम अभी कल परसों पातंजल योग दर्शन बता रहे थे स्टूडेंट्स को, उसमें इस प्रकार का विचार आता है कि ये जो संकल्प विकल्प है ये तो मन में आते ही रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं। वहां बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि जो भी हम अनुभव करते हैं
उन अनुभवों के संस्कार हमारे मन पर हो जाते हैं। अनुभवों के संस्कारों को वासना कहते हैं, और उन अनुभवों के संस्कारों के कारण हम उसी प्रकार के कार्य को फिर करना चाहते हैं। उसी प्रकार के कार्य को फिर करने के बाद धर्म अधर्म की उत्पत्ति होती है, और धर्म अधर्म के उत्पत्ति के कारण फल स्वरूप में वहां सुख दुख की निर्मिति होती है, और सुख दुख की निर्मिति के कारण फिर हम अंतःकरण में राग द्वेष निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से यह जो चक्र है, वासना के संस्कार से प्रेरित होकर के धर्म अधर्म का कर्म, धर्म अधर्म के कर्म का फल, सुख दुख की प्राप्ति, सुख दुख के संस्कार, फिर वासना रूप में, ऐसा ये कर्म चक्र हमेशा चलता रहता है और इसका कभी नाश नहीं हो सकता, ये नित्य बने हैं। फिर सवाल ये आता है, इससे निकले कैसे बाबा? तो बताते हैं कि देखो, ध्यान रखो अपने इस चीज पर कि ये सभी संकल्प विकल्प जो है इसका मूल क्या है। तो बताते हैं इन सभी का मूल है त्रिगुणात्मिका प्रकृति। तो जब हमारा अंतःकरण तमोगुण के प्रभाव में आएगा तो उस अंतःकरण में जड़ वस्तु का महात्म्य होगा। जब अंतःकरण रजोगुण के प्रभाव में आएगा तब उसमें क्रियाकलापों का महात्म्य होगा, और जब हमारा अंतःकरण सत्वगुण के प्रभाव में होगा तब उसमें ज्ञान का महात्म्य होगा। और ऐसा व्यक्ति हमेशा ज्ञान, क्रिया और द्रव्य इनको लेकर के हमेशा झगड़ा करता रहता है, उसी को कहते हैं संसार। तो क्या करे? जैसे 14 अध्याय में भगवद गीता के बताया है, प्रकाशम च प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो ये तो स्वभाव है कि कभी सत्व होगा, कभी रजस होगा, कभी तमोगुण होगा, उनको आने जाने दो ना, उनके साथ झगड़ा क्यों करें? इसीलिए पंचदशीकार 3 प्रकार की बात बताते हैं। कहते हैं प्रत्येक अनुभव के 3 पहलू हो सकते हैं। एक, उस अनुभव को हम सुख रूप से स्वीकार करके सुखी बने, या अनुभव को हम दुख रूप से स्वीकार करके दुखी बने, या तीसरा ऑल्टरनेटिव है अनुभव कुछ भी हो उसके बारे में उपेक्षित रहे। जितना हम जगत के अनुभूतियों में उपेक्षा से रहना सीखेंगे, उतना उन मन में जो सत्व रजस तमस के भिन्न भिन्न प्रवाह आते रहेंगे, उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रकार से यह जो संकल्प का त्याग, इसी के द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। एवं सकृद लक्षिते तु यत् स्थितं तदलक्षणात् अज्ञानम सर्व संसार कारणम तद्विलीयते। अब यहाँ दूसरा महत्व का सिद्धांत बताते हैं कि ये संकल्प का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थिति, ये केवल सकृत मात्र, केवल एक ही बार नैक प्राप्त करनी है, ओनली वंस। हमारे स्वामी जी ने हमको एक बार पत्र लिखा था कि कलकत्ते से लिखा था, उन दिनों में हम दिल्ली थे, अमेरिका से आए थे, और एक हमारे स्वामी जी के अगल बगल में काफ़ी ज्ञानी लोग तो रहते ही थे, सभी महात्माओं के अगल बगल में ज्ञानी उपदेशक बहुत रहते हैं, उनके भी पास रहते। एक अम्मा ने स्वामी जी को पत्र लिखा कि स्वामी जी, ये जो ब्रह्मचारी जी नए नए आए हैं दिल्ली में, उन्होंने गुरु तत्व पर पहला प्रवचन किया, और उसको सुनकर के इतना आनंद आया कि अब गुरु तत्व को लेकर के कोई हमारे मन में संदेह नहीं है, तो आपने उनको यहाँ भेजा तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो स्वामी जी ने हमको पत्र लिखा कि you have a knack of communication of the knowledge without diluting the original thing। और ये जो नैक है, ये नैक आती है गुरु कृपा से। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई।
और ये नैक है, उसी को कहते हैं यहाँ एवं सकृत लक्षिते तु। एक बार केवल संकल्प रहित अंतःकरण ही परमात्मा स्वरूप है, इसको पहचान लिया, उसके बाद कितने भी संकल्प आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। एक बार बच्चे ने समझ लिया, क्या समझ लिया, आज मम्मी जरा मूड में है और इसीलिए अब झूठ मूठ में प्यार पारने मुझे मारने को आ रही है। तो जब उस बच्चे ने समझ लिया है कि आज मम्मी का मूड अच्छा है फॉर ए चेंज, इसीलिए वो मारने को आएगी, तो दौड़ के दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि नाउ ही हैज रिकॉग्नाइज्ड व्हाट इज द रियलिटी। उसी प्रकार से एक बार मात्र अपने स्वरूप को पहचानना मात्र है, और उसको पहचानने के लिए कितना सरल बात बताई है कि 2 क्षण के लिए यदि हम किसी भी प्रकार के संकल्प का त्याग करके केवल अपने भानात्मक सत्ता को मैं के रूप में ग्रहण कर ले, तो उसके पश्चात खेलिए मैदान में, फिर चाहे कितना संकल्प के ज्वार भाटे आ जावे, आके चले जावे, मैं जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप शुद्ध परमात्मा तत्व हूँ, बोध स्वरूप हूँ, उसमें कोई भी आस नहीं आती और नहीं आ सकती। इसलिए एवं सकृत लक्षिते तु, एक बार मात्र लक्षिते तु स्थितम तद अलक्षणात्, और वो कैसा है, अलक्षण, इसको लखा नहीं जाता। इसीलिए नाथ संप्रदाय में जो बांग मारते हैं ना, अलख निरंजन, अलख माने जिसको लखा नहीं जा सकता, ये केवल अपने आप को पहचानना मात्र है। तो इस प्रकार एक बार इस तत्व को लख लिया जाए संकल्प के त्याग से, उसके बाद फिर इस देह के साथ तादात्म्य रहे, जगत में हमारा पूरा व्यापार होता रहे, लेकिन उस अज्ञान की निवृत्ति हमेशा के लिए हो जाएगी। इसलिए ऐसे जो साधु संत है जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वो इस जगत में ही रहते हैं सर्वसाधारण व्यक्ति के जैसे, खाएंगे पिएंगे बैठेंगे गुस्सा करेंगे चलेंगे सोएंगे सब कुछ होगा, लेकिन उनके ज्ञान में कहीं खोट नहीं होगी। एक बार किसी ने हमारे स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आपसे कई लोग डरते हैं। बोले हाँ, डरना तो चाहिए, क्योंकि वेदांत की गर्जना होती है, और बोले गर्जना करने वाले कुत्ते नहीं होते, गर्जना करने वाले वेदांत केसरी होते हैं, दूसरे केसरी नहीं, वेदांत केसरी दूसरे होते हैं। और जो वेदांत केसरी जिनको दांत नहीं है वो केसरी दूसरे, नारायण। तो इस प्रकार से अपने स्वरूप का ठीक प्रकार से पहचान, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो न मोक्षो न भसहा पृष्ठे न पाताले न भूतले संकल्प वर्जनात् शुद्ध स्वरूपस्य प्रथैव सहा। अब मोक्ष को देखो, यहाँ मोक्ष की पराकाष्ठा हो गई है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं जानना। क्या यह जो मोक्ष है ना तो आकाश के ऊपर है, न नभसहा पृष्ठे मोक्षः, न पाताले, ना तो अमेरिका में जाकर के, अमेरिका पाताल देश कहते हैं अपने शास्त्र के अनुसार। जब हम वहां गए संकल्प जब हम कहते थे तो संकल्प के अनुसार हम कहते थे पाताल देशे। तो एक वहां का जो ट्रस्टी था उसने कहा स्वामी जी आप जो कहते वो ठीक होगा, लेकिन ये पाताल हटा दो, इसमें से अच्छा नहीं लगता कि हम पाताल में आकर पड़े है, तो असलियत यही। तो यह ना तो आकाश के ऊपर है, ना तो पाताल में है, ना तो भूतल में है। फिर संकल्प वर्जनात् शुद्ध स्वरूपस्य प्रथा एव सहा। तो संकल्प रहित जो शुद्ध ज्ञान है उसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए बाबा ये बहुत आवश्यक बात है, ये बात हमने हजारों बार दोहराई है कि जगत में कुछ भी होने दो न होने दो, अपने मन में विक्षेप नहीं आना चाहिए।
मन में विक्षेप नहीं आना चाहिए का तात्पर्य ये नहीं है कि हम खम्भे के जैसे बैठे, उसका अर्थ वो नहीं है कि मन के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं और पूरा व्यवहार ठीक से चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उस व्यवहार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और उस व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार का हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं है, उसको कहते हैं ज्ञान की स्थिति। तो यह जो सस्वरूपात्मकत्वात्तु ना प्राप्ता स्यात् कदाचन केवलम मोह मात्रस्य निरासेन कृतार्थता। और यह जो मोक्ष अपना ही अपना स्वरूप होने के कारण किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता। माने सबको मोक्ष प्राप्त है, ये सबको मोक्ष, हाँ जी सबको मोक्ष प्राप्त। फिर सभी लोग दुखी क्यों हैं? कहते केवलम मोह मात्रस्य निरासेन, केवल हम इस मोह के नीचे दबे हुए हैं और इसीलिए अपना जो मोक्ष स्वरूप है उसको हम नहीं पहचानते। और मोह मात्रस्य निरासेन कृतार्थता, तो अपने साधना का जितना प्रयोजन है वो केवल इस मोह के निराकरण को है, आत्म तत्व को निर्माण करने में नहीं है। तो इसके सिवा मोक्ष का होना दूसरी कोई बात है ही नहीं। इसीलिए यदि कोई कहे कि हम साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो ये जो साधना साध्य मोक्ष होगा ये क्रिया साध्य होगा, और जो वस्तु किसी क्रिया के द्वारा निर्माण हो जाती है वो फिर नष्ट हो जाती है, और जो नित्य उपलब्ध है, जो निर्मित नहीं है, वही नष्ट नहीं होती। इसलिए यह जो स्वरूप है इसको केवल पहचानना मात्र है, ये न पहचानने के कारण ही सभी चक्कर हो रहे हैं। और यदि यह मोक्ष अपने स्वरूप से भिन्न होगा तो कहते हैं कि खरगोश की सींगों के जैसा, क्योंकि जो अपने से भिन्न है वो सत्य नहीं हो सकता, जो अपने से भिन्न है वो चैतन्य नहीं हो सकता, जो अपने से भिन्न है वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। इसीलिए मोक्ष या परमात्मा इसकी प्राप्ति निश्चित केवल आत्म स्वरूप से ही होती है। और यदि आत्म स्वरूप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविकता नहीं है। तो इसीलिए अपना जो स्वरूप है वो सभी ओर से परिपूर्ण है, और इसलिए यदि यह परिपूर्ण है तो परिपूर्ण से कोई भी वस्तु अलग नहीं रह सकती। जैसे उदाहरण के लिए आकाश, आकाश अपने आप में परिपूर्ण है, इसीलिए जगत की कोई भी वस्तु आकाश से अलग होकर के नहीं रह सकती। जहां आकाश है वहीं जगत की वस्तु हो सकती है। उसी प्रकार से यह जो अपना स्वरूप है इससे अलग जगत की कोई वस्तु नहीं है, और इसीलिए उसको अपने से भिन्न रूप से नहीं मान सकते। अब एक और अगले स्टेप, ये स्टेप बहुत ही सुंदर है। कहते स्वरूपम सर्वतः पूर्णम अन्यो मोक्षत्व संभवे स्वरूपे संभवन मोक्षः दर्पण प्रतिबिंबवत्। तो यदि उसमें उस स्वरूप से माना जाए मोक्ष को, तो अपने दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण से अभिन्न होता है। समझो हमने दर्पण में देखा कि एक कार धीरे धीरे चल रही है, तो जो कार है दर्पण में दिखा हुआ प्रतिबिंब, क्या वो प्रतिबिंब दर्पण के पृष्ठ से अलग है? नहीं। माने दर्पण का जो पृष्ठ है वही कार के रूप में दिख रहा है। फिर उस दर्पण में हम अग्नि के ज्वाला का प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो जो अग्नि के ज्वाला का प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब दर्पण के पृष्ठ से अलग नहीं है, बल्कि दर्पण को ही हम उस ज्वाला के रूप में देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से यह जो शुद्ध चैतन्य है, जो मेरा अपना आपा है,
इससे अलग यदि कोई वस्तु नहीं रह सकती तो ये सभी का सभी मैं मात्र हूं, ये सार्वत्म्य भाव की सिद्धि होगी। इसीलिए ये जो उदाहरण दिया जाता है, मनुष्य का मन कैसा चाहिए? दर्पण के जैसा। दर्पण की विशेषता क्या है? और ये कैमरा में जो फिल्म डालते हैं उसकी विशेषता क्या है? कैमरा में जो फिल्म डालते हैं उसके सामने जो वस्तु आएगी उसका प्रतिबिंब उस फिल्म को चिपक जाता है, और दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो उसको चिपकता नहीं। माने वो दर्पण ही उस वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में भासता है, और जब वो वस्तु चली गई तो प्रतिबिंब चला गया, माने कुछ नहीं हुआ। अब इस सबको ठीक से समझ लेना। दर्पण ही प्रतिबिंब के रूप में भास रहा है, एक बात। दूसरी बात, इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण को छोड़ करके कुछ नहीं है। इसीलिए जब बिंब चला जाता है तो प्रतिबिंब चला जाता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब का चला जाना माने क्या? कुछ नहीं। क्योंकि क्या दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण से भिन्न है? नहीं। तो दर्पण के प्रतिबिंब को यदि दर्पण ही है तो दर्पण का प्रतिबिंब चला जाने से क्या दर्पण कहीं गया? क्या नहीं गया। और इसीलिए दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है? होते हुए भी नहीं है। इसी प्रकार से यह जो द्वैत की अनुभूति है ये होते हुए भी नहीं है, और इसको जो प्रकाशित करने वाला एक शुद्ध चैतन्य दर्पण है वही असलियत है। इसलिए यहाँ लोग ने जो बंधन की निवृत्ति, इसी को जो मोक्ष कहते हैं, और कुछ नहीं। तो बंधन की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। ध्यान से सुनना। बंधन की निवृत्ति, निवृत्ति माने अभाव। क्या मोक्ष अभावात्मक है? बंध के निवृत्ति को मोक्ष कहा, बहुत बढ़िया बात है। निवृत्ति माने अभाव, तो बंधन के अभाव को यदि हम मोक्ष कहेंगे तो क्या मोक्ष अभावात्मक है? बोले नहीं। तो फिर तो बंधन है ये कल्पना सरासर झूठ है। देखो कि हम जो कहते हैं ना कि हम बंधन में झूठ बोल रहे हैं, बंधन में कोई झूठ, बंधन में कोई नहीं है। जो हम कहते हैं ना, हम तो सुबह चाय नहीं लेते तो दिन में रह नहीं सकते, और यदि किसी कारण से समझो आप कहीं चले गए और ऐसे स्थान पर पहुंचे कि जहाँ चाय तो छोड़ो, चारों तरफ से गोलियां तान करके लोग बैठे हुए, फिर देखते चाय की कैसी याद आती है, अरे जरा चाय देना गोली मारने के पहले। नहीं, ये तो कल्पना मात्र है कि हम बंधन में हैं। इसीलिए यदि बंधन कल्पना का है तो बंधन के निवृत्ति के बाद मोक्ष होगा, ये भी कल्पना ही है। मोक्ष करना नहीं पड़ता, ये तो अपनी असलियत है। तो लोगों में जो बंधन के निवृत्ति की सिवा मोक्ष कुछ और नहीं माना जाता है, तो निवृत्ति अभाव रूप होती है। अतः अभावात्मक बंधन निवृत्ति सत्य कैसे हो सकती है? तो लोके भी बंध विगमात् आदृते मोक्ष न भावितः विगमो भाव एव स्यात् सत्यो भावात्मक कथम। और इसके बाद विषय को थोड़ा टर्न मिलता है। भावा भावात्मकम वस्तु नहीं संभवति क्वचित। एक ही वस्तु भाव और अभावात्मक नहीं हो सकती। बंधन के या मोह के अभाव को मोक्ष कहते हैं। बंधन के मोह के अभाव को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष भावात्मक है, मोक्ष अस्तित्व स्वरूप है, मोक्ष सत्य है। तो आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? कैसी?
बंधन के अभाव को और मोक्ष के भाव को एकत्र कैसे हो सकता है? एक ही वस्तु एक ही समय में भावाभावात्मक हो सकती है क्या? इसको ठीक से समझ लेना। लोगों में क्या कहते हैं कि बंधन का अभाव ही मोक्ष है, तो मोक्ष अभावात्मक हो गया। जो अभावात्मक है वो सत्य नहीं हो सकता। नहीं, मोक्ष सत्य है। तो मोक्ष यदि सत्य है तो वो अभावात्मक कैसे होगा? तो जो वस्तु सत्य है वो अभावात्मक नहीं हो सकती। अब बताओ, ये जो आप मोक्ष की परिभाषा देते हो कि बंधन के निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं, ये तो सरासर गलत है। फिर क्या किया जाए? पहले ये सिद्ध करके दिखाओ कि बंधन है। देखो, हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंत में जाकर यही बात करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबका त्याग करके दिखाओ। किसी का त्याग नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? आपकी कोई वस्तु हो तो त्याग करें ना। दूसरे की वस्तु का त्याग नहीं होता, दूसरे की वस्तु की चोरी होती है। त्याग हमेशा अपनी वस्तु का होता है। तो जब बताया जाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका तात्पर्य ये है कि जगत में आपका क्या था? ना तो देह आपका है, ना तो देह के विकार आपके हैं, ना तो इस जगत की कोई वस्तु आपकी है, ना तो संकल्प विकल्प आपके हैं। एक भी वस्तु आपकी नहीं है। उसको पकड़ के बैठे हैं और दुखी हो रहे हैं। एक कहानी आती है, एक पक्षी था और उसने कहीं एक मांस का टुकड़ा लिया और वो खाने के लिए उसको उड़ा करके अपने कहीं जाकर के बैठने के लिए सोचा उसने। तो बाकी जो तगड़े पक्षी थे वो उसके पीछे लग गए और ये दौड़ रहा और परेशान हो गया। और फिर उसने सोचा कि अब ये तो मुझे मार डालेंगे। तो उसने उस मांस के टुकड़े को अपने मुख में से नीचे छोड़ दिया। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हो। जहां उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, अगल बगल का संसार समाप्त हो गया। ना तो कोई उसका मित्र रहा, ना तो कोई उसका शत्रु रहा। उसी प्रकार से जब तक कि हम ये मांस का टुकड़ा अपना देह उसको पकड़ के रखे है ना, तभी तक सब संसार बना है महाराज। सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी हम आ रहे थे, कल रात को हमको एक फोन आया। एक सज्जन, उनका पूरा हम जानते हैं, हमको बहुत नजदीक से जानते हैं वो लोग। इतना भयानक घर में युद्ध, लड़का ऐसा है दूसरे धर्म के लड़की से शादी करना चाहता है, मैं तो हिंदू हूँ, ये कभी हो नहीं सकता, तुम मेरे कोई नहीं, मैं तुम्हारा कोई नहीं, हिंदी सिनेमा के डायलॉग। और उसके बाद वो लड़का फिर घर छोड़ के चला गया उस लड़की के साथ शादी करके। और ये दोनों मियाँ बीवी बूढ़े बैठे हैं और बेचारी पत्नी का बुरा हाल। उधर से लड़का भी चाहिए, इधर से पति भी चाहिए, दोनों अडेल टट्टू, मानने को तैयार ही नहीं। और उसके कारण उस अम्मा के हृदय में बहुत प्रेशर और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता गया और कल रात को उसको हिमरेज हो गया और वही हरिओम हो गई। अब दोनों आकर के साथ साथ रोएंगे। यदि पहले ही मान लेते तो साथ नहीं रह सकते थे। देखो, लेकिन इस मांस के टुकड़े को लेकर के मैं जो कहता हूं वही सत्य है। अरे बाबा, इस जगत में किसी भी वस्तु के प्रति कैसा भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अपने आप को बचा के रखना है बस। ये जो कुछ चल रहा ठीक चल रहा है, नहीं तो हम छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा कहा, उसने उसने वैसा कहा। मुझे एक कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप मुझे बताइए, आपने मुझे वो शालिग्राम क्यों दिया? मैंने किसी को दिया होगा,
शालिग्राम क्यों दिया? तो हमने कहा कि देखो, प्रश्न पूछोगे तो वापस लाओ। नहीं बोले मुझे चाहिए और मैं आपको मांगने ही वाली थी, तो बिना आपने मेरे पूछे दे दिया, तो आपने क्यों दिया? क्या कारण हो सकता है? हमने उसको बताया, देखो एक बात सुनो, जिस दिन तुम्हारे दिमाग से किसी भी घटना को लेकर के, किसी भी अनुभव को लेकर के कार्य कारण मीमांसा निर्माण होना बंद हो जाएगा, उस दिन तुम प्रभु के मैदान में आ गए हो। किसी भी अनुभूति को कार्य कारण मीमांसा में फंसावे नहीं, ऐसा ही होता है, इसमें कोई कार्य कारण नहीं है। नहीं तो क्या होगा? राग द्वेष की निर्मिति होगी। समझो आप अपने मन में कुछ ऐसी भावना लेकर के चले, कार्य कारण, वो अच्छा है उसको हक करो, वो बुरा है उसको किक करो, तो दिमाग भर में यही बैठा रहेगा, अच्छा कौन बुरा कौन। इसीलिए अपने जीवन के जितने भी अनुभव है उनको इस प्रकार से इंटरप्रेट करना बंद कर दे, ऐसा क्यों हुआ या ऐसे ही होता है। जगत में कोई कार्य कारण नहीं है। तत्व का यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे नचिकेत कहते हैं, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। जब तक हम धर्म अधर्म के चक्कर में फंसे रहेंगे तभी तक पाप पुण्य की निर्मिति होगी, और पाप पुण्य की निर्मिति जब तक होगी संसार बना रहेगा। तो धर्म अधर्म से ऊपर उठने के लिए कारण टेक्निक क्या है कि कार्य कारण मीमांसा के परे चले जाए। इस जगत में कोई किसका कारण नहीं है, कोई किसका कार्य नहीं है, केवल परमात्मा मात्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जब नहीं होता तो हर चीज को हम कार्य कारण लगाते हैं, ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है वो जो शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह का तुम्हारे ऊपर में स्पेशल प्रभाव, जितनी शक्ति है सबसे हटा करके तुम्हारे ऊपर डालिए। तो क्या करो, उसको रोकने के लिए अंगूठी पहन लो। ढाल होती है ना, तो अंगूठी पहन करके निकालो, फिर उसको दे, शनि आ जाओ। परमात्मा को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया और अंगूठी को पकड़ लिया, राम 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 राम। ये क्यों होता है? इसका एकमात्र कारण है कि हम अपने बुद्धि को ये कार्य कारण में फंसा रहे हैं। ये जगत में किसी का कुछ कारण नहीं है, केवल परमात्मा ही है। और इसको स्वीकार करने के लिए केवल एक ही बात है, और वो है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समर्पण के द्वारा ही, पहला समर्पण अपने इष्ट देवता के प्रति, फिर अपने गुरु महाराज के प्रति, फिर शास्त्रों के प्रति, फिर अपनी जो क्षमता है कि ये हम करके रहेंगे, कैसे नहीं होगा, इसको लेकर के चले तो नित्य रूप से हम अपने स्वरूप में रह सकते हैं। तो इसलिए एक ही वस्तु एक साथ भाव अभावात्मक रूप नहीं हो सकती, और यदि भावात्मक है ऐसा कहोगे तो उसका अर्थ क्या होगा कि जो वस्तु भावात्मक है वो असत्य होती है। कैसे? स्वप्न में, स्वप्न काल में जब हमको किसी वस्तु का अनुभव आता है तो वो अनुभव कैसा होता है? भावात्मक। एक शेर आया, उसने अपने पर बाउंस किया और फिर रिग्रेट करके चला गया। सपने में कुछ भी हो सकता है, ये कहा था वो काम वेदांती को पकड़ रहा हो, छोड़ो चला गया। तो वहां जो हमारा अनुभव था संकल्पात्मक था, और उस समय वो अनुभव था उसको हम नकार नहीं सकते, था बिल्कुल पक्का था। और जब जागृत अवस्था में आते हैं तो वो शेर गायब हो गया। तो वो जो सपने का शेर था उसकी क्या स्थिति है? भावात्मक। भाव माने है, अभाव माने नहीं है। तो वो जो सपने का शेर था भावात्मक होने के कारण वह असत्य था, वो था ही नहीं। तो जिस वस्तु का ग्रहण
भावात्मक रूप से होता है वह केवल प्रतीति होती है, वह केवल मिथ्या होता है, असली नहीं होता। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत की विविधता जब हमारा मन कार्य कर रहा है, संकल्प के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तब उस वस्तु के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। और जब हम सो रहे हैं तो हम सोने के कारण हमारा मन भी अपने में एब्सॉर्ब हो गया है, तो हमारा घर, हमारा पलंग, हमारी धन दौलत क्या वो अपने स्थान पर नहीं है? वो है, लेकिन हमारे दृष्टि से अब वो अभावात्मक हो गई है। तो जो वस्तु मन के माध्यम से ग्रहण की जाती है, जो वस्तु भावात्मक होती है, वो असल में नहीं होते हुए भी अपीयर होती है, और इसी को कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो है, इसीलिए तो दिख रहा है, लेकिन क्या वो है? वो नहीं है। तो फिर असलियत क्या है? ये प्रतिबिंब के भावात्मक स्थिति को कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या प्रत्यय माने न होते हुए भी होने का भास होना, और ये न होते हुए भी होने का भास होना यह किसी अधिष्ठान के सिवा नहीं हो सकता। जैसे ये जो रज्जू पर सांप की प्रतीति होना, कभी हम ऐसा कहते क्या कि उस दिन में जा रहा था, सामने से एक ट्रक आ रही थी, मुझे लग रहा सांप आ रहा है? नहीं। जब योग्य प्रकार का अधिष्ठान होगा, उस अधिष्ठान के अज्ञान के कारण वहां मिथ्या प्रत्यय की प्रतीति होगी, और जहां हमारा ध्यान उस अधिष्ठान की तरफ चला गया, उसी समय वह मिथ्या प्रतीति समाप्त हो गई। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण सृष्टि केवल एक ही चैतन्य का विलास है, और जहां हमारा ध्यान इस चैतन्य तत्व की तरफ चला गया, तो उसमें जो विविधता है, अनेकता है, उस विविधता और अनेकता का जो एक तत्व है, सत्य है, वही अपनी असलियत है, ये उस समय समझ में आएगा। और यह जो सत्य भावात्मक मोक्ष है, केवल मोह के निवृत्ति को मोक्ष नहीं कहते। इसलिए जिस वस्तु का किसी भी अवस्था में अभाव नहीं होता, वो सत्य है। दूसरे शब्दों में, जो अभाव को भी भाव देती है। सुषुप्ति का अनुभव क्या है? अभावात्मक। वहां हमको हर वस्तु के अभाव का ही अनुभव है। वहां जागृत नहीं है, वहां स्वप्न नहीं है, वहां हम स्त्री नहीं है, वहां हम पुरुष नहीं है, वहां हम भारत में नहीं है, वहां हम भारत के बाहर नहीं है, वहां हम कलियुग में नहीं है, वहां हम सत्ययुग में नहीं है। सुषुप्ति का अनुभव हमेशा अभावात्मक है, लेकिन इस अभाव को भी जो प्रकाशित करने वाला भावात्मक भान है, वो तो नित्य उपलब्ध है ना, तो वो अपनी असलियत है। इसलिए जिस वस्तु का किसी भी अवस्था में अभाव नहीं हो सकता, वही चेतन तत्व सभी प्रकार से सत्य है। और यदि उससे भिन्न होकर के कोई मोक्ष होगा, तो शुद्ध चेतन से भिन्न मोक्ष कौन सा होगा? शुद्ध चेतन से भिन्न मोक्ष होगा केवल मोह के निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। नहीं, ये आधी डेफिनेशन हो गई, मोह हो गया, क्षय नहीं हुआ। तो इस मोह के निवृत्ति के पश्चात अपने स्वरूप की पहचान ये आवश्यक है। नहीं तो जैसे जगत के सुख दुख है, तो सुख दुख क्यों होते हैं? क्योंकि मन के माध्यम से। तो क्या करो, लोकल एनेस्थीसिया लगा दो। जब ये टर्मिनल केसेस होती है ना, कैंसर की वगैरह, तो उसमें ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, केवल दुख के अनुभूति को रोकने के लिए दवाइयां देते हैं। वो कैंसर को थोड़ी स्पर्श करते हैं, ताकि ये सुख से मर सके, दूसरा कुछ नहीं। उसी प्रकार से यदि हम ये कहेंगे कि केवल दुख निवृत्ति मात्र को मोक्ष कहेंगे, तो ये तो एनेस्थीसिया का मोक्ष हो गया, असली नहीं होगा।
असली मोक्ष वो होगा कि जहां भावात्मक शुद्ध भान की अनुभूति होगी, वो है असली मोक्ष। इसीलिए इस पूर्ण तत्व के मोक्षः पूर्ण स्वरूपस्य असकृत प्रथमन उच्यते चेत्यवर्जन मात्रेण चितिः पूर्णा प्रकीर्तिता। इसलिए मोक्ष का असली स्वरूप है कि जब इस पूर्ण शुद्ध चैतन्य का स्फुरण होगा, उसी को मोक्ष कहते हैं। और इसमें चेत्य पदार्थों का त्याग हो जाता है। चेत्य पदार्थ माने चेतना के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसको कहते हैं चेत्य। दर्पण के द्वारा जो दिखता है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो चेतना के द्वारा जो प्रकाशित होता है वो चेत्य। दर्पण में से प्रतिबिंब को हटा देने के बाद केवल दर्पण बचा रहता है। उसी प्रकार से अपनी चेतना के क्षेत्र से जिस जिस वस्तु को हम प्रकाशित कर रहे हैं वो सभी चेत्य वस्तु वर्जित ही चेतना का असली स्वरूप है। यह चेतन और चैत्य के विवेक को ही हमने दूसरे शब्दों में कहा था कि जिस ज्ञान में द्वैत का लेश मात्र भी है वह मानसिक ज्ञान है। मानसिक ज्ञान माने मन के माध्यम से। और मानसिक ज्ञान को हम यदि सत्य समझेंगे तो मानसिक अस्पताल में लिया जाएगा, और यदि चैतन्य ज्ञान को हम सत्य कहेंगे तब हमको जाकर के मोक्ष होगा। इसीलिए जब तक इस चैत्य पदार्थों का महत्व हमारे अंतःकरण में बना हुआ है तभी तक ये जगत हमारे लिए सत्य है, और उसका जहाँ त्याग हो गया वहाँ अपने स्वरूप में फिट हो गए। इसीलिए यह जो चैत्य पदार्थों का भासना क्या है, ये चेतना का संकुचित होना है। यहाँ हम दूसरा प्रसंग प्रारंभ करेंगे। कैसे? जैसे हम, या समझो आप हमको देख रहे हो, यदि आप हमको देख रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपनी चेतना, जो मन ही चेतना है, इस चेतना को मन के रूप में संकुचित करके फिर इसको आंखों के माध्यम से निकाल करके केवल हम पर आप फोकस कर रहे हो, बाकी कहीं नहीं। इसीलिए आपको हमारा दर्शन हो रहा है। अब एक्सपेरिमेंट करो, आपकी आंखों से जो चेतना मन का रूप धारण करके बाहर निकल रही है उसको कहीं फोकस मत करो। उसको कहीं फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि केवल उस चेतना का दर्शन होगा। उदाहरण के लिए, जब हम आकाश में देखते हैं तो उस आकाश में क्या होता है कि अनेक प्रकार के वस्तु है, पक्षी है, बादल है, तो उनको हम देखेंगे। और यदि आकाश में किसी वस्तु को ग्रहण करने की संभावना नहीं हो, कोई बादल भी नहीं, कोई पक्षी भी नहीं, कोई हवाई जहाज भी नहीं, और ऐसे आकाश को हम देखने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो चेतना किसी रूप रंग को लेकर के संकुचित हो गई थी, उस चेतना का संकोच समाप्त हो जाएगा। चेतना का संकोच समाप्त होने के बाद रूप रंग का दर्शन आंखों के माध्यम से नहीं होता, और इसीलिए आकाश का दर्शन हमको नीला होता है। और नीलापन क्या है? ये अपने आंखों की कमी है, वो नीला नहीं है आकाश। तो जहां हम अपने चेतना को किसी वस्तु विशेष में फोकस करते हैं तो चेतना का संकोच हो गया। संकुचित चेतना को ही मन कहते हैं, और निसंकोच मन को ही चेतना कहते हैं। अब देखो, जब हम किसी को प्यार से नजदीक लेते हैं या किसी को कुछ एक लगा देते हैं तो हमारे मन में संस्कार निर्माण हो जाते हैं।
जिसको प्यार से हक किया वो अपना, किसी को डांट दिया वो पराया। ऐसा जब अपने व्यवहार के कारण किसी भी प्रकार का संस्कार मन में निर्माण हो जाता है तो हम संकुचित वृत्ति से कार्य कर रहे हैं। यदि शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है तो अपने किसी भी व्यवहार के कारण किसी भी प्रकार का संस्कार अपने अंतःकरण पर निर्माण नहीं होता। वह अंतःकरण जिसमें संस्कारों का निर्माण नहीं होता उसमें चैतन्य की परिपूर्णता आ गई है। इसलिए इस जगत में रहते समय हमेशा ध्यान यही रखना है जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। तो जहाँ हमारे अंतःकरण में चाहे भोग हो चाहे योग हो, चाहे संग हो या संग राहित्य हो, इनका किसी भी प्रकार का संस्कार निर्माण नहीं होता। ऐसा असंस्कारित अंतःकरण ही परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा को व्रात्य कहा है। व्रात्य माने अनकल्चर्ड। व्रातपतये नमः हमारे गणेश जी का एक नाम है। संस्कार किसके करने पड़ते हैं? जिसमें विकार होते हैं, जिसमें विकार की संभावना नहीं है उसमें संस्कार करने की आवश्यकता नहीं। हमारे संस्कार होते हैं अंतःकरण पर, इसीलिए अपने अंतःकरण को सुसंस्कृत करना पड़ता है। लेकिन अपना जो स्वरूप है शुद्ध चैतन्य, उसमें किसी भी प्रकार के संस्कारों की संभावना नहीं है। इसीलिए जितना हमारा इस बारे में अलर्टनेस रहेगा कि जगत में हम किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ जो भी प्रकार का हमारा संबंध हो रहा है, कहीं भी किसी के भी साथ रहते समय, किसी भी वस्तु के साथ रहते समय अपने मन पर, अंतःकरण पर संस्कार नहीं होने देने, यही सबसे बड़ी साधना है। इसीलिए भगवान कहते हैं भज गोविंदम में कि शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। जगत में रहते समय अपना कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई अपना है, कोई पराया है, इस प्रकार के चक्कर में अपने आप को नष्ट मत करो, तब जाकर के तत्व का दर्शन होगा। इस प्रकार से इन्होंने पूर्ण तत्व का चैत्य पदार्थों के चैत्य वर्जन मात्रेण चिति पूर्णा प्रकीर्तिता। चैत्याभासन में वास्य चिते संकोचनम भवेन चैत्याभाने चिति पूर्णा परिच्छेद विवर्जना। तो जहाँ हमारे चैतन्य ने, हमारे चिति ने संकोच छोड़ दिया है, तो ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर विचार है। शुद्ध चैतन्य का संकोच माने मन, मन का संकोच माने मन पर संस्कार, संस्कारों का संकोच माने आदत, आदतों का संकोच माने संसार, और संसार का संकोच माने सत्यानाश। जहाँ सत्य का नाश हो गया है वो सत्यानाश। ये इसीलिए सभी का सभी जीवन संकुचित है। लोग कहते हैं ना, इनकी बड़ी संकुचित वृत्ति है, माने उदार हृदय रही है, हर चीज को छोटी छोटी चीजों में देखिए। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।